छात्रों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान ऑफिशियल पर। चलिए आज हम मैथ का एक सवाल लेकर आए हैं जो 99.99% चांस है कि इस बार के 2024 के है ना बोर्ड एग्जाम में 10th के एग्जाम में पूछ सकता है। 99.99% चांस है कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए इस सवाल को देख लेते हैं। पिछले कई साल से नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए इस बार 100% चांस है कि त्रिभुज वाला पूछ सकता है। रचना से है, इसलिए सवाल को बनाने से पहले आप लोग ये बात जान लीजिए कि क्या क्या चीज आखिर जरूरत है। तो याद रखेंगे, वो बहुत बड़ा सा है। ये स्केल ऐसा खरीद लीजिएगा आप लोग, है ना। बड़ा सा है, दिखा देते हैं आपको। अब इसको खरीद लाए हैं, देखिए इतना बड़ा सा स्केल है। छोटा स्केल नहीं खरीदिएगा, छोटा स्केल में दिक्कत होता है। बड़ा स्केल खरीद लीजिएगा, स्केल की जरूरत है। उसके बाद एक परकाल है, परकाल खरीद लीजिएगा, है ना, नया। उसके बाद एक पेंसिल, इसके बाद मिटाने वाला मेट्रो, है ना। उसके बाद काटने वाला कट्टर। इतना चीज रहना चाहिए, है ना, सवाल बनाने के लिए। याद रखेंगे, औजार बक्स नहीं ले जाने देगा। मैथ के एग्जाम में औजार बक्स नहीं ले जाने देगा, इसलिए इन सारे चीज को हाथ में धर कर ले जाना पड़ेगा। आप खरीद लीजिएगा। रचना का सवाल आता ही है, हर एक साल पूछता है, लेकिन इस बार 99% चांस है कि त्रिभुज वाला पूछेगा। जो सवाल हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से समझ लीजिए, है ना। और इसके बाद बनाने का प्रयास करिएगा। याद रखेंगे, समझेंगे बहुत ही बारीकी से, पूरा ध्यान लगाकर। कोई और सब्जेक्ट नहीं है कि इधर उधर भी ध्यान रहे तो मेरा हो जाए, ऐसा नहीं है। इसको बढ़िया से समझेंगे। रचना है, अगर एक भी स्टेप छूटा तो रचना गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रचना को बनाते कैसे हैं, सवाल क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। गेस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वालों एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका भुजाएं दिए गए त्रिभुज है ना के संगत भुजा के 7/5 गुनी है। मतलब कह रहा है कि पहले एगो त्रिभुज बनाइए जिसका भुजा होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। कह रहा फिर एगो और त्रिभुज बनाइए, लेकिन उसका जो है ना भुजा, वो त्रिभुज जो होना चाहिए, है ना, जो पहला त्रिभुज बना है उसका 7/5 गुना होना चाहिए। कितना गुना होना चाहिए? 7/5 गुना। चलिए स्टार्ट करते सवाल को बनाएंगे कैसे। याद रखेंगे, त्रिभुज वाला पूछेगा। अगर इसमें एंगल वाला पूछ दिया तो आपको पहले एंगल बनाना होगा। ठीक है, ये लोग तो आप जानते ही होंगे कि एंगल कैसे बनाने, एंगल वाला त्रिभुज कैसे बनाते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। लेकिन त्रिभुज से रिलेटेड, समरूप त्रिभुज से रिलेटेड जरूर सवाल आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि संगत भुजा, वहां पर कहेगा इनके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करिए जो 2/3 गुना हो, 5/7 गुना हो, 4/8 गुना हो। ऐसे सवाल सब पूछेंगे। तो पहले इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, इस सवाल को देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। हम लोग बारीकी से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, है कि नहीं। चलिए पहले हम इसको ले लेते हैं, है ना। इसको क्या करेंगे, इसको लेकर आप पटरी ले लीजिएगा, है ना, पटरी। क्या करेंगे, बोर्ड पर नहीं, मतलब कॉपी पर। ठीक है, कॉपी पर पटरी लेकर आज इसको ऐसे मतलब रख कर, ठीक है, एक साइड से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। चलिए खींच लेते हैं, खींचा गया, चलिए लाइन खींचा गया। अब क्या करना है आपको, लाइन तो खींचा गया सर, है ना। अब करेंगे क्या चीज, तो याद रखेंगे, लाइन खींचा गया। कहता कितना है, कितना कह रहा था 5 सेमी, 6 सेमी, 7। तो नीचे वाला कुछ भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं। लेकिन आधार है तो इसको बीच वाला रखिए, 6 सेमी रखिए, मीडियम तो ठीक रहेगा। तो हम 6 सेमी क्या करेंगे, नाप लेंगे। ध्यान रखेंगे, इससे नापेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए, कहाँ है, यहाँ 1 है, 2 3 ऐसी 6 आगे तक है, यहाँ तक। देखो यहाँ पहले 1 पर हम क्या करते हैं, इस पर निशान लगा देते हैं ताकि मेरा जो है ना ये न घस के इधर उधर नहीं। निशान अच्छा से आप लोग भी लगा लीजिएगा, तो एग्जाम में घसक गया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, निशान लगा लीजिएगा। पहले तो हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इसमें सेट नहीं किए हैं इसको, है ना। सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ इसको ऐसे कर लेंगे, पूरा दोनों जो है ना सिरा इसका, है ना,
इसको मतलब दोनों लोल लोल नहीं मतलब का मुंह बराबर कर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए इस पर रख लेते हैं, कॉपी पर आप लोग भी रख कैसे सेट कर सकते हैं, दोनों बराबर रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं। इसको कस देंगे बढ़िया से, सेट हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इससे नापेंगे, ठीक है। कितना नापेंगे, तो 6 सेंटीमीटर का बीच वाला लेना है हमको, है ना। 5 भी नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हम 6 नाप के बना लेते हैं, 5 ऊपर में बना लेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक नापेंगे 6 है ना, 6 पर नाप लीजिएगा। तो देखिए 6 पर नाप लीजिएगा इसको, ठीक है, 6 पर नाप लेते हैं। तो 6 पर नाप क्या करेंगे, अब यहाँ से लेकर क्या करेंगे हम, यहाँ इस जगह एक पॉइंट है, यहाँ से लेके ऐसे हम काटेंगे, ठीक है, ऐसे काटेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके मान लीजिए 6 नाप लिए, 6 है, अब मान लीजिए 6 नाप के हम ऐसे काट दिए, है ना। तो ऐसे कटे मतलब कहाँ से, तो यहाँ से रख कर नोकी जो है यहाँ से रख के ऐसे मान लेते यहाँ पर इतना काट लिए, मान लीजिए इतना 6 हो गया। छोटा सा इसे बनाएंगे तो दिखाई भी नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना। 6 काट लिए, ठीक है, कॉपी में बताएंगे कैसे होता है। उसके बाद क्या करना है हमको ना 5 काटना है, 5। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर धरेंगे, है ना, यहाँ से और 5 नाप लेंगे, 5, ठीक है। 5 नाप कर हमको क्या करना है, इस पर धरना है, क्या करना है, इस पर, और इस पर से 5 इनमें काटना है, ऐसे इसे काटना है ऐसे। तो 5 मान लेते हैं, यहाँ कट गया, ठीक है। इधर से कितना काटना है, नाप के 7 काटना है, देखो 7 है ना, तो यहाँ से 7 पर नाप के और 7 मान लेते, इतना हुआ, इतना हुआ। तो 7 यहाँ से धर के हम किसे काट लेंगे, ऐसे, तो ऐसे काट लिया, तो ऐसे काट लिया ये पर, है ना। अब क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, है ना, हमको पटरी से मिला देना है ना। इसको ट्रेन के पटरी नहीं बोलेंगे, कि पटरी है मतलब स्केल है ना। ऐसा नहीं पता चलेगा कि ट्रेन के पटरी ले आके मिला रहे हैं, हो गया तो एग्जाम, है ना। फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है, बढ़िया से, ठीक, मिला दिए। ये हमारा त्रिभुज बन गया। क्या करना था कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना करिए। चलिए इतना तो हम लोग कर दिए। ये क्या सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर हम लोग बनाए। ये क्या सेंटीमीटर बनाए, तो ये बनाए हम लोग मान लेते 7 सेंटीमीटर बनाए, और ये क्या बनाया है, ये 5 सेंटीमीटर बनाए। त्रिभुज की रचना तो हो गया जी। अगर कहेगा कि अगर मान ली कि एंगल वाला बना है, तो याद रखेंगे पहले हमको एंगल बनाना होगा। एक बार चाप काटते तो 60 का एंगल बनता है, ठीक है। इस प्रकार से पहले एंगल बनाना होगा, ठीक है। यही बच पूछेगा, ठीक है, अन्य नहीं पूछेगा। अगर एंगल वाला पूछ सकता है, लेकिन त्रिभुज वाला ही पूछेगा, याद रखेंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये त्रिभुज की रचना हो गया। अब क्या करना है, अब इसके समरूप बनाना है। तो याद रखेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाप रखेंगे। ये वाला जो चाप है क्या रखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे काटेंगे, है ना। कोई भी चाप छोटा सा लेके काटेंगे, ऐसे काटेंगे ना, ऐसे कटाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से यहाँ इस बिंदु पर पॉइंट रख के ऐसे काटेंगे, ऐसे तो एक बार कटाएगा, ठीक है, एक बार ऐसे एक बार कटाएगा, ठीक है, एक बार कटा गया। अब हमको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को धरकर क्या करना है, मिला देना है ना। कौन पॉइंट को याद रखेंगे, ई वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट धरकर इसे मिला देना है। मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब मेन पॉइंट यहाँ से आता है कि करना क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है 7/5, कितना, 7/5। तो 7/5 में बड़ा क्या है, 7 बड़ा कि 5 बड़ा है, हाँ बताइए जल्दी से। 7 बड़ा है। चलिए 7 बड़ा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, 7 बड़ा है तो हम लोग ना एक थोड़ा सा छोटा सा चाप ले लेते हैं। इतना बड़ा चाप लेंगे कि इस लाइन को ना 7 भाग में बांट सके। कितना भाग में, 7 भाग में। तो मान लेते इतना बड़ा लेंगे तो 7 भाग हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे काट के, है ना, ऐसे काट के 7 भाग हम लोग कर लेते हैं, है ना। मान लेते इतना चाप, 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग। कैसे काटेंगे, तो एक वैसे मालूम है, एक वैसे जो है इस पर बैठा के हम इसको काटे, है कि ना, फिर इस पर बैठा के इसको काटे, फिर इस पर बैठा के इसको काटे, फिर इसको बैठा के इसको काटे, ऐसे काटेंगे। ऐसा नहीं से अपना मन से ना कलम से कर दिए बस हो गया, जैसे हम बोर्ड पर कर रहे हैं, कॉपी में बताएंगे करके, देखिएगा। तो इतना कर लिए, हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब कह रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ सर जी, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 7/5 मतलब नीचे कथी है, नीचे कौन अंक है, नीचे 5 है। तो पहले नीचे वाला को पकड़ेंगे, कितना पकड़ेंगे, 5 को। 5 गिनी तक हुआ, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, हाँ एक पकड़ेंगे। इसको लेकर और इसको लेकर आराम से मिला देना है। नीचे वाला पकड़, नीचे ज्यादा रहेगा, बड़का वाला को मिलाना है, ठीक है, जैसे नीचे 7 रहता था। इसको मिला देते हैं थोड़ा सा पटरी से, लगा तो सब बनिए रहा सही से, ठीक है। हम कॉपी पे बता देंगे अच्छा से, बढ़िया से, ठीक, ये बन गया, मिला दिया। अब हमको नीचे तो मिला दिया, कहा है ऊपर में कितना है, 7।
याद रखेंगे, अगर ऊपर में बड़ा अंक रहेगा नीचे में छोटा अंक रहेगा तो त्रिभुज हमेशा बाहर बनेगा। ऊपर में छोटा अंक रहेगा नीचे में बड़ा रहेगा तो त्रिभुज एक अंदर में बनता है, अंदर में। ठीक है, ऊपर बड़ा है तो बाहर में। 7वां पर 7 कह रहा है कि 7वां पर आइए, कहा ये 7वां पर। अब 7वां पर से इसको ऐसे मिलाना है, अंदाजे मिला देंगे, अंदाजे नहीं मिलाएंगे देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एगो कोण बन रहा है, देख लीजिए कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, हाँ कोण बन रहा है। तो कोण बनने तो कोण को नापेंगे, तो नापेंगे कैसे जी, है ना, इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ पर से ऐसे धरेंगे, ऐसे चाप खींचेंगे। ठीक है, चाप खींचेंगे तो यहाँ पर मान लेते ऐसे चाप खींच लिए। ठीक है, अब उहे चाप से, जो चाप से यहाँ से खींचे हैं उहे चाप से, चाप को चेंज नहीं करेंगे, उहे चाप से हमको इस पर रख के खींचना है। कहाँ पर, इस पर रख के खींचना है, चेंज नहीं करना, घटावड़ा नहीं करना, उहे चाप से सेम टू सेम। तो हमको इसको ऐसे खींच लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खींचा गया। चलिए अब ई चाप से ई चाप को हम खींच लिए। अब ई चाप से ई चाप को खींच लिए, अब क्या करना है हमको, तो ई चाप को नापना है, ये कोण कितना है इसको नापना है हमको। सेम टू सेम कोण एक जगह बनाना है तो नापना पड़ेगा कि कोण कितना है। तो नापेंगे कैसे, ये प्रकार को जो धरेंगे, देख लो यहाँ से बढ़िया से, और ई प्रकार को ये वाला लाइन पर धरेंगे, देखो यहाँ पर नाप लिए, इतना है, ई कोण क्या है, इतना है, इतना पर। तो हम क्या करेंगे, इस जगह से लेके, अरे 8 कोण बनाना है, 7 कोण बन रहा है, 8 कोण, हाँ, इस जगह से लेके हम ई कोण को क्या करेंगे, ऐसे नापेंगे, ऐसे नाप के इसे काटेंगे। मान लेते कट गया जगह, इतना को कोण है वो, तो क्या करेंगे अब इस कोण को, है ना, मतलब कि इस बिंदु को इस बिंदु से इतना मिलाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा मिलाते समय, है ना, ये थोड़ा सा गलती हो गया है, मतलब कि ऊपर में कटेगा, मिलाते समय याद रखिएगा, मिलाते समय मान लेते हैं कि अ जगह कट गया, अ जगह कट गया, तो मिलाते समय याद रखेंगे ई बिंदु और ई बिंदु को लेकर मिलाना है, और साथ में देखना है कि इसकी और पटरी के बीच की दूरी सब जगह यहाँ जितना है उतनी यहाँ पर है ना। अगर इतना हो रहा है तो समझ लीजिए हम गलती मिला रहे हैं, अगर इतना हो रहा है तो समझ लीजिए गलती मिला रहे हैं, इधर ज्यादा इधर कम तो गलती मिला रहे हैं। अगला चिन्ह से हमको देखना है कि सामान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, कहाँ गलती हो गया से नहीं चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मिला लेते हैं, सामान लग रहा है तो मिला दिए, यानी कि इसका जो है सही वाला लाइन इस जगह होगा, जगह कटेगा। ठीक है, कॉपी पर जाए समझ में आ जाएगा। ठीक, कट गया। अब हम कोई लाइन देखिए समांतर है ना, समांतर है तो सही है, अगर समांतर नहीं है तो फिर गया, गलती है, मिटा के बनाना होगा। ठीक है, शांतिपूर्वक अच्छा से बनाएंगे, कि रचना बनाना होगा एग्जाम में। तो अब हमको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ तो ये बिंदु मिल गया, अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वही कोण हमको इस जगह बनाना है। याद रखेंगे जो काम यहाँ पर किए हैं सेम टू सेम वही काम कहाँ करेंगे, वहां पर करेंगे। तो क्या करेंगे हम, फिर वहां पर यहाँ पर ले लेते हैं इसको, है कि नहीं, और यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ से एगो चाप खींचेंगे, पहले किसकी चाहिए, चलो यहाँ से एगो चाप बिना खींच लिए। ठीक है, और बाद फिर यहाँ से वो चाप बिना खींचेंगे ऐसे, तो चाप ले लेते हैं हम लोग, और ये सामान लेते हैं, एगो ऐसे खींच लिए, ऐसे तो ये है। फिर क्या करेंगे, नापेंगे इसको प्रकारे से, तो ऐसे नापेंगे, है ना, इससे ऐसे ऐसे पकड़ के एगो ये मुंडी देखिए, ये वाला चिन्ह पर है पर, ये वाला ऊपर वाला पर नाप लिया, इतना है तो ये वाला इतना नापे काट देंगे, है ना, कितना कट गया, यहाँ पर कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर कट गया, कोण नाप के काट लिए। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को लेकर ऊपर ही मिलाना, याद रखिए समांतर रेखा खिंचाना चाहिए, है ना, न ज्यादा बड़ न छोटे, टाइट तो होना ही नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और मिलाएंगे कि ये दूरी देखिए तो समांतर है ना, है कि नहीं है, दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए जल्दी से, लग तो रहा है, मिला देते फिर। तो ऐसे क्या करना है हमको, सही से हो जाओ, ऐसे मिला देना, समांतर है ना, हाँ है, मिल गया। ठीक, मिल गया। अब यहाँ पर इसको आप ऊपर में बढ़ा देते तो फिर हो जाएगा, इसको ऊपर में बढ़ा दे, और इसको ऐसे मिला दें। ठीक है, इस प्रकार से बन गया रचना, बनकर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये समांतर है, इसके समांतर है ना, इसके समांतर है ना, यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज ही था, इसके है ना 7/5 गुना ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज। एक प्रकार से आपका रचना कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते क्या आप मान लेंगे बी आई सी, नहीं इसको मानिए, इसको मानिए ए डैश, इसको बी, इसको मानिए सी डैश। इस प्रकार से रचना हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ नहीं लिखना है, नीचे में अगर अगल बगल में थोड़ा सा लिखना होगा तो लिख दीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में
त्रिभुज ए बी सी में क्या है, बी सी कितना है 6, तो बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है ना। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए सी कितना है, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज में अब हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी के त्रिभुज ए डैश, ऊपर ए डैश बी और सी डैश कितना गुना है, तो 7/5 गुना है आंसर। बन गया पूरा रचना, ठीक है। और ये तो हम बोर्ड पे बताए हैं, ठीक है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे। और आइए कॉपी पर देखते हैं कि कॉपी पर रचना को कैसे बनाते हैं।